गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। विश्वास ई लर्निंग ऐप में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे हैं। चलो बेटा, टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने फंजाई कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट नोट का। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी। एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है। तो नॉर्मल अपन जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे एल्गी की यहाँ पर इस क्लास में। तो देखो एल्गी होती क्या है। देखो अपन बेसिकली बात करें तो जो थियोफ्रैक्टस नामक वैज्ञानिक था, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उन्होंने प्लांट को 5 कैटेगरी में रखा था। यानी प्लांट्स, जो प्लांट की किंगडम है, प्लांट किंगडम या पादप जगत है, उसमें बेटा 5 प्रकार के प्लांट्स आते हैं। यानी 2 कैटेगरी होती है। एक तो होती है क्रिप्टोगेमस, और दूसरी होती है फेनेरोगेमस। गेमी या फेनेरोगेमस प्लांट। ठीक है, क्रिप्टोगेमस और फेनेरोगेमस, इनको सीडलेस प्लांट बोलते हैं, इनको सीडेड प्लांट बोलते हैं। अब क्रिप्टोगेमस में बेटा 3 आते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। और इसमें आते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यानी एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा थे क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस का मतलब होते हैं निम्न श्रेणी के पादप या छुपे हुए पादप। तो बेटा इनमें अपन एल्गी, ब्रायो, टेरिडो पढ़ते हैं। जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो अपना पेपर है उसमें कंप्लीट इन 5 प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ में लाइकेन और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्गी और ब्रायोफाइटा है बेटा, ये होते हैं नॉन वेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस। ये क्या होते हैं? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस होते हैं। नॉन वेस्कुलर का मतलब इनमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता। वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या है? सीधा सीधा ये है कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता। इनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता एल्गी में, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में भी नहीं पाया जाता। टेरिडोफाइटा है, वो है बेटा वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट। यानी इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जिसको अपन कहते हैं स्टीलर सिस्टम या स्टीलर सिस्टम, ठीक है। इधर जिम्नोस्पर्म को बेटा कहा जाता है नेक्ड सीडेड प्लांट, नेक्ड सीडेड प्लांट। और एंजियोस्पर्म को कहा जाता है फ्लोरिंग प्लांट या वेल डेवलप्ड फ्लोरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादप। यानी सबसे अपर कैटेगरी के जो प्लांट्स हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिनको आवर्त बीजी कहते हैं। सबसे लोअर कैटेगरी के एल्गी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस क्लास में अपन एल्गी क्या है, एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स अपन बात करेंगे। बेसिकली मैंने बता दिया कि जो प्लांट किंगडम है उसमें 5 प्रकार के प्लांट है, 3 तो ये और 2 ये, ठीक है। इसके अलावा लाइकेन भी आता है, फंजाई भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन स्टार्ट करने वाले एल्गी। तो एक दो पॉइंट तो अपन को पता है कि जो एल्गी है, एल्गी बेटा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेमस प्लांट, यानी इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। और ये एक थेलोइड प्लांट है, यानी थेलोफाइटा कैटेगरी में आता है। थेलोइड का मतलब क्या होता है कि इसकी जो प्लांट बॉडी है उसको रूट, स्टेम, लीव्स में अपन डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। अरे किसी भी प्लांट, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में अपन बता सकते हैं कि भाई ये रूट है, ये स्टेम है, ये इसकी लीव्स वगैरह है, ठीक है। लेकिन एल्गी में ऐसा नहीं बता सकते, यानी इनको रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते।
तो अपन पॉइंट बना के लिखते चलते हैं। यहाँ तक ये तो नॉर्मल मैंने समझा दिया कि इस प्रकार की 5 प्रकार के प्लांट होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा आगे पॉइंट बना के। अपन एल्गी के सामान्य लक्षण लिख रहे हैं, शैवाल के सामान्य लक्षण। ठीक है, पहला पॉइंट है एड फर्स्ट द वर्ड एल्गी, एड फर्स्ट द वर्ड algae. At first, the word algae was given by Linnaeus. Algae was given by Linnaeus. 1753। यानी सर्वप्रथम जो शैवाल शब्द है वो लीनियस ने दिया था 1753 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एल्गी मेडप एल्गी मेडप ए ग्रीक वर्ड एल्गा which means seaweeds, which means seaweeds। यानी जो एल्गी शब्द है एक ग्रीक भाषा के शब्द एल्गा से लिए गई है और उसका अर्थ होता है सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार। वीड्स का मतलब क्या होता है? खरपतवार, समुद्री खरपतवार। तो हिंदी में क्या लिखोगे? एल्गी या शैवाल शब्द, शैवाल हिंदी में क्या लिखोगे? शैवाल शब्द ग्रीक शब्द एल्गा से लिया गया है, उत्पन्न हुआ है, लिया गया है, जिसका अर्थ सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार होता है। ठीक है, यानी एल्गी शब्द किससे लिया गया है? एल्गा से, जिसका अर्थ है सीवीड्स यानी समुद्री खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? जैसे अपन क्रॉप प्लांट में खरपतवार की बात करें फसल वाले पादपों में, तो जो अनयूजफुल प्लांट उगते हैं ना क्रॉप प्लांट के साथ में, जैसे गेहूं के साथ में बथुआ उग जाता है, चुड़ाई उग जाती है, यानी घास वाले जो अपने काम के नहीं है क्रॉप के अलावा, ठीक है, उनको खरपतवार कहते हैं। और यहाँ सी वीड्स समुद्री खरपतवार का मतलब देखो, जो एल्गी है कंप्लीटली समुद्र को कवर करती है। ठीक है ना, अरे ग्रीन कलर के एल्गी पाए जाते हैं, अलग अलग कलर के। अरे अपने घर में पानी की खेड़ या टैंक होता है उस पर एल्गी पाए जाते हैं हरे रंग के। ठीक है ना, वो एल्गी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एल्गी इज ए एल्गी वर्ड ऑल्सो ओरिजिनेटेड बाई। अगला पॉइंट लिखना है एल्गी वर्ड ऑल्सो originated by Greek word phaikos, Greek word phaikos, which means seaweeds। यानी ये फाइकोज वर्ड से भी लिया गया है, इसका अर्थ भी बेटा सीवीड से होती है, समुद्री खरपतवार होता है। यानी आप ये लिख सकते हो कि जो एल्गी शब्द है एल्गा या फाइकोज से लिया गया है, उसको कहते हैं अपन बेटा सीवीड्स या समुद्री खरपतवार। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द स्टडी
of algae, which science is called the study of algae, which science is called algology. ऑब्लिक फाइकोलॉजी, ऑब्लिक फाइकोलॉजी, यानी एल्गी का अध्ययन करने वाली ब्रांच को या विज्ञान को क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। देखो एल्गो का मतलब भी एल्गी से है और इधर फाइको का मतलब भी एल्गी से है, और लॉजी का मतलब क्या होता है? टू स्टडी करना, ठीक है ना, यानी स्टडी करना, टू स्टडी। तो एल्गी का अध्ययन करना है क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। और ऐसे साइंटिस्ट जो एल्गी का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट। उनको क्या कहते हैं बेटा? एल्गोलॉजिस्ट या फाइकोलॉजिस्ट। क्लियर है? अपन बात करें फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, वो है बेटा एफ ई फ्रिस, एफ ई फ्रिस, इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी। यह है एमओपी आइंगर, यानी फादर ऑफ एल्गोलॉजी क्या है? कौन है? सॉरी, एपीफ्रिस है। इंडियन फादर ऑफ एल्गोलॉजी एमओपी आइंगर, यानी फादर ऑफ एल्गोलॉजी का मतलब शैवाल विज्ञान के जनक, वो है एपीफ्रिस, और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक है एमओपी आइंगर। वो कौन है? एमओपी आइंगर। शैवाल विज्ञान क्या होती है? जिसके अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंदर शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल का मतलब शैवाल का सामान्य लक्षण हो गए, शैवाल की संरचना वगैरह सब कुछ हो गई, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लिखते हैं एल्गी इज ए थैलोइड प्लांट which plant body are non-differentiated into are non yeah not differentiated into root, stem and leaves। यानी एल्गी इज ए थैलोइड प्लांट। थैलोइड प्लांट का मतलब क्या होता है? थैलस के समान। विच प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। यानी एल्गी एक थैलोइड प्लांट है जिसकी पादप कार जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं रहती है। अरे भाई, एल्गी को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि ये इसकी रूट है, ये इसका स्टेम है। अरे नॉर्मली अपन किसी प्लांट को देखकर बताते हैं कि भाई ये इस प्लांट की रूट है, ये प्लांट का स्टेम है और ये प्लांट की लीव्स है, लेकिन एल्गी में आप ऐसा नहीं बता सकते, इसलिए इसको क्या कहते हैं? थैलोफाइटा या थैलोइड प्लांट कहा जाता है। क्लियर है? इसको क्या कहा जाता है? थैलोइड प्लांट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा एल्गी, ये पॉइंट बना के लिखने आपको, जनरल करेक्ट। एल्गी इज ए ऑटोट्रोपिक plants due to presence of
क्लोरोफिल पिगमेंट्स। यानी जो शैवाल है वो स्वपोषी, ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या है, स्वपोषी पादप होते हैं, स्वपोषी। अरे न्यूट्रिशन के आधार पर दो ही तो होते हैं, स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी। एल्गी या शैवाल है बेटा स्वपोषी पादप होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इनमें बेटा क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक, ठीक है, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि ग्रीन कलर का होता है। यानी प्लांट्स में जो हरा रंग होता है वो किसके कारण आता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स के कारण ही आता है। ठीक है, कई बार ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी डिजीज के कारणवश, तो वो वहां से हरा रंग पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं क्लोरोसिस। ठीक है ना, येलोनेस आना या क्लोरोसिस। ठीक है, अब ये क्लोरोफिल एक पिगमेंट्स का नाम है, ना कि सेल ऑर्गन। ठीक है ना, सेल ऑर्गन ये पाया किस में जाता है, क्लोरोफिल बेटा किस में पाया जाता है, मैं इधर लिख देता हूँ। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट पढ़ने से पहले एक पढ़ना पड़ेगा अपन को प्लास्टिड। ठीक है, प्लास्टिड या जिसको लवक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मैं इस बॉक्स बना के साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, लवक या प्लास्टिड की खोज सर्वप्रथम बेटा हेक्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ये बेटा तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हरित लवक। क्या कहते हैं, हरित लवक। क्या कहा जाता है बेटा, हरित लवक, जिसके अंदर बेटा क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जो ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है ये किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है वर्णी लवक। क्या होता है, वर्णी लवक, यानी ये अलग अलग कलर प्रोवाइड करता है। जैसे फ्रूट का कलर, फ्लावर का कलर आपने देखा होगा, रेड, येलो, ब्राउन और ब्लैक, व्हाइट, ये किसके कारण आता है, वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट के कारण। और तीसरा जो प्लास्टिड होता है वो बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसको कहते हैं रंगहीन लवक, रंगहीन लवक, जो कि कलरलेस होता है। कलर प्रोवाइड करने का इसका काम नहीं होता, इसका काम होता है फूड को या खाद्य पदार्थ को स्टोरेज करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ को संग्रहित करने का काम इसमें पाया जाता है या होता है। ठीक है, तो ये तीन होते हैं, तो एल्गी में ये भी पाया जाएगा, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। इसी कारण वो ऑटोट्रोपिक भी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट्स की प्रेजेंस में ही बेटा फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहां तक हो गया। फिर अगला पॉइंट है वेस्कुलर टिश्यू, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जाइलम एंड फ्लोएम absent इन एल्गी। शैवाल में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, संवहन तंत्र या उत्तक तंत्र कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो अनुपस्थित रहता है। साथ में मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू आर ऑल्सो absent, are also absent in algae। बेटा मैकेनिकल यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले टिश्यू, अरे टिश्यू सिस्टम absent ही रहता है। ठीक है, it is a simple thalloid plant which are found
एक्वेटिक इकोसिस्टम, चाहे वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो और चाहे मैराइन वाटर। ठीक है, इट इज फाउंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, फ्रेश एंड मैराइन एंड सम टेरिस्टेरियल हैबिटाट। ठीक है, यानी अपन पढ़ रहे हैं जर्नल करैक्टर्स, जिसमें मैकेनिकल टिश्यू तक अपन ने लिख लिया है, समझ लिया है कि मैकेनिकल टिश्यू यानी मतलब जाइलम फ्लोएम तो होते हैं परमानेंट, वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। मैकेनिकल का मतलब पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्कलेंकाइमा, ये सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर इट इज ए सिंपल थैलोइड प्लांट, ये सिंपल थैलोइड प्लांट है। थैलोइड का मतलब जिसकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं रहती है। विच आर फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। क्या होता है बेटा? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, चाहे वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो और चाहे वो मैराइन वाटर इकोसिस्टम हो। फ्रेश का मतलब बिस्लेरी वाटर से आपको नहीं समझना, फ्रेश का मतलब होता है ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन कम हो या न के बराबर हो, जैसे पॉन्ड है, रिवर है, ये सारे क्या है? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, और मैराइन का मतलब जिसमें साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, जिसको सी वाटर भी कहते हैं, समुद्र का जल मैराइन होता है। इन दोनों में पाया जाता है। साथ में कुछ टेरिस्टीरियल यानी जो स्थलीय आवास होते हैं उसमें भी देखा गया है एल्गी पाया जाता है, यानी जहां पर मॉइस्चर या नमी होती है ना, वहां एल्गी ग्रो कर जाता है। कई बार बित्ती, जैसे बारिश होती है तो जो वॉल होती है, दीवार होती है, उनके ऊपर भी बेटा एल्गी ग्रो करता है। तो कहने का मतलब एल्गी ऑलमोस्ट ओमनी प्रेजेंट नेचर का होता है, ऑलमोस्ट ओमनी प्रेजेंट नेचर का होता है। ठीक है, अब जो इसकी सेल है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। लिखिएगा, सेल वॉल is made up by cellulose, made up by cellulose, यानी सेलुलोज से मिलकर इसकी सेल वॉल पाई जाती है। फिर जाइगोट आर नॉट फॉर्म, जाइगोट नहीं रहे, एम्ब्रियो आफ्टर गैमेट फ्यूजन, यानी जो जाइगोट के बाद में जो एम्ब्रियो बनता है ना, भ्रूण यानी एल्गी के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया जनरल कैरेक्टर्स बेटा? अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना है स्टोरेज फूड, food stored as storage food stored as lipid, protein, oil etc, यानी जो इसमें संग्रहित भोजन है, जो भोजन संग्रहण होता है किस किस के? लिपिड, प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च के फॉर्म में भी होता है, ऑयल, स्टार्च एक्सेट्रा। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, ऑयल, स्टार्च एक्सेट्रा के फॉर्म में बेटा इसमें फूड स्टोरेज रहता है। एम्ब्रियो इसमें बनता नहीं है। फिर अपन बात करें रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन बेटा एल्गी में 3 प्रकार से पाया जाता है। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड्स, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय 3 मेथड, वेजिटेटिव,
वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन एल्गी में देखने को मिलता है। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन बेटा अलग अलग होता है, जैसे खंडीभवन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा, बडिंग के द्वारा होगा, प्रोटोनीमा के द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, और जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाए तो स्पोर के द्वारा या बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, ठीक है। और सेक्सुअल का मतलब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है। तो तीन प्रकार का ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अपन जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं कि एल्गी के सामान्य लक्षण होते क्या हैं, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा इसमें होता है तीन मेथड से, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर take place by आइसोगेमी यानी समयुग्मकी, एनाइसोगेमी असमयुग्मकी, एनाइसोगेमी एंड उगेमी। यानी जो लैंगिक जनन वो बेटा तीन प्रकार से होता है। कौन कौन सा? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और उगेमी। आइसोगेमी का मतलब होता है समयुग्मकी, यानी जो फ्यूजन कर रहे हैं गैमेट्स दोनों समान उनसे मॉर्फोलॉजी वगैरह। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और लास्ट है विषमयुग्मकी। यानी आइसोगेमेट्स का मतलब क्या होता है कि जो दोनों जो फ्यूजन वाले गैमेट्स हैं उनकी साइज, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम रहेगी, ठीक है। इसको तो आइसोगेमेट्स बोलते हैं, इनके फ्यूजन को बोला जाता है आइसोगेमी। और एन आइसो का मतलब एक तो बड़ा रहेगा और एक छोटा रहेगा, ठीक है। और उगेमी का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों शो करने पड़ते हैं, दोनों पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंटीडियम कहा जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा उगोनियम या कार्पोगोनियम कहा जाता है, ठीक है। ज्यादातर इसमें बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ज्यादातर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है एल्गी में, ठीक है। तो ये अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा? एल्गी के सामान्य लक्षण। देखो एल्गी क्या है? थैलोइड प्लांट है, उसकी प्लांट बॉडी रूट यानी जड़ तना पत्तियों में विभेदित नहीं रहती है। इसमें जनन तीनों पाए जाते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं पाया जाता। यानी अपन ने आज की क्लास में सामान्य लक्षण पढ़े एल्गी के। क्लियर है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बेटा आज की क्लास आपको अच्छी से समझ में आई है। तो आज की क्लास अपन करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।